हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। डेंसिटी तो हम सब जानते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमसे कोई डेंसिटी के बारे में बात करता है डेंसिटी, तो हम बोलते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम को हम यूनिट कर दें, वॉल्यूम को क्या लिख दें? यूनिट। मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम ले लेते हैं तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी? मास के बराबर आ जाएगी। तो हम डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है मास की केजी। तो ऐसा यूनिट में डेंसिटी की यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि ये कन्वर्जन भी ध्यान रखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 kg पर मीटर क्यूब होते हैं। ध्यान रखना है। अच्छा, हमने अक्सर ये देखा है कि अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी है, हमें पता है। लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो पिघलना शुरू होता है, मतलब एक्सपेंड होना शुरू होता है। एक्सपेंड होने का मतलब है उसे हीट प्रोवाइड हो रही है तो उसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। समझ रहे हैं? और जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो सब्सटेंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पास पास आते हैं, लेकिन मास अनचेंज रहता है, मास सेम रहेगा। तो हमने देखा है ज्यादातर सब्सटेंस एक्सपेंड करते हैं हीट करने पे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कूल करने पे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो ज्यादातर सब्सटेंस की, मैक्सिमम सब्सटेंस की टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज सब्सटेंस एक्सपेंड होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सब्सटेंस क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बट वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे अगर हम कूल करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि सब सब्सटेंस होता है, टेम्परेचर कम करते रहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। तो वाटर भी ऐसी किसी केस को फॉलो करता है कि टेम्परेचर कम करते रहो, वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। लेकिन ये सिर्फ एक लिमिट तक करता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद भी अगर इसे हम फर्दर कूल करते हैं तो ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। यहां से अलग हो गया ना कि सब सब्सटेंस की तरह ये भी क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जब टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये क्या कर रहा है? ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये एक्सपेंड होना शुरू हुआ तो इसकी डेंसिटी फिर से क्या हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि हमेशा वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम क्यों होती है, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ज़्यादातर सब्सटेंस क्या करते हैं? टेम्परेचर कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डेंसिटी बढ़ती है। और हीट करेंगे तो एक्सपेंड होंगे, डेंसिटी कम होती है। तो वाटर के साथ भी यही होता है। बट वाटर 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, उसके बाद वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होगी वाटर की। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। अगर हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। मतलब अगर आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से, तो वो कहलाएगी रिलेटिव डेंसिटी। तो इट इज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? या फिर हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमें सिर्फ ये वाला ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट, हमारा काम चल जाएगा। अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट की, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ रेशू। ये रेशू है, ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आई होप यहाँ से आपको डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ये भी क्लियर हो गया होगा कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम क्यों होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले।